So, hi guys, we have Dr. Rutuja Jaiswal over here. She's a dentist as well as she's a very passionate, tutor for NEET. I've personally have experienced her teaching with a lot of students and a very good feedback and very good results. So it's very, overwhelming for us to have her on board to share her insights on how to go about NEET and the NEET preparation and the students who are looking forward for this video. So welcome, Rutuja, and I'm Thank you. very Thank you so much. happy to have you on board. Yeah. So Thank you. Rutuja, the most important question that all the NEET aspirants are waiting for is like now the NEET is coming in this May 3rd for this year. Yes. Yes. Board exams are just about to be get done for most of the 12th standard students who are aspiring for NEET. What do you suggest this period now from this March to May? What should be their strategy be? Okay. So maximum of the students do what is they continuously keep revising. They need to understand that only revision is not what is all required. I Mm, personally feel that more of question papers should be solved. Generally होता क्या है कि एक बच्चा एक ही पैटर्न में पढ़ता रहता है, वो सेम गलती करता रहता है और उसको समझाने वाला कोई होता नहीं है, वो हमेशा एक ही जगह पे अटकने वाला है। एंड दिस हैज हैपेंड टू एवरीवन, लाइक व्हेन वी mm, वर स्टूडेंट्स दिस हैज हैपेंड टू अस आल्सो। तो व्हेन यू सॉल्व मोर ऑफ द क्वेश्चंस, आपके अप्रोचेस जो है वो चेंज होने लगते हैं। यू ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम मोर, आप किस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा अटक रहे हो, mm, आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल नीश है, आपके लिए कौन सा एक्सप्लोरिंग नीश है। सो mm, एटलीस्ट इफ यू कीप सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स रेगुलरली, यू गेट टू नो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है, दिस इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। mm, ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाइल सॉल्विंग वो करते क्या है कि मैं पहले पूरा बायोलॉजी करूंगा, मैं पहले पूरा फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा। ड्यू mm, टू दिस व्हाट इज हैपनिंग कि अगर बायोलॉजी का पेपर इजी है पर वो लेंथी है, दे आर टेकिंग मोर टाइम। right. ऑफिशियली बायोलॉजी शुड गेट completed विद इन 40 to 45 minutes पूरा। Okay. Now what are they doing? Biology is my strong subject, Mm, so I have to score more marks. So they mm-hmm. are compromising their physics and chemistry's time, Right. एंड देन दे आर सॉल्विंग बायोलॉजी। तो अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ भी रहे लेकिन उसके बदले में आपने अपने फिजिक्स का टाइम कॉम्प्रोमाइज किया है। अब Mm, फिजिक्स ऑलरेडी आपके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप नीट के बच्चे हो, mm, उसको आप टाइम भी कम दे रहे हो, देन हाउ डू यू mm. एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स। Right. सो Fair ये जो point. टाइम मैनेजमेंट है, ये बच्चों को एकदम से नीट के एग्जाम में बैठ के नहीं आने वाला है। तो Right. जब अब वो लोग बोर्ड का एग्जाम्स कंप्लीट करेंगे एंड देन दे कम फॉरवर्ड एंड रिपीटेटिव एग्जाम्स देंगे, तो उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट पैटर्न इज वर्किंग फॉर अस, क्योंकि सबके लिए वो पैटर्न फॉलो नहीं होता है। Right. अब Right. जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि स्टक नहीं होना है। जनरली जब भी क्वेश्चन पेपर आता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर टू लास्ट के, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि वो बच्चे के माइंडसेट से खेले, Mm-hmm. Mm, और बच्चे वहां पे अटक जाते हैं। दो तीन mm, साथ में अच्छे क्वेश्चंस आ गए जो डिफिकल्ट है काफी, बच्चा वहीं पे ब्रेन रॉट हो रहा है, उसका उसको समझ नहीं आ रहा है, वो ओवरऑल गिव अप करने के जोन में है। उसको ये अच्छा. समझना जरूरी है कि सबसे पहले जो भी इजी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करे। ये नहीं सोचे कि डिफिकल्ट में चलो अटकता हुआ, अभी टाइम है, अभी पूरा 3 घंटा है। Mm, नो, जो mm-hmm. क्वेश्चन तुरंत दिख रहा है, जहाँ पे कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं सैचुरेट हो चुकी हूँ और आखिरी के आधे घंटे में मेरे को सारे इजी क्वेश्चंस भी देंगे, Mm, मेरा माइंडसेट होगा इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या नीट में, correct. इसमें पक्का कुछ तो छुपा हुआ है। Right. बिकॉज दैट टाइम यू आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, तो जो आप इजीली कर सकते थे अब आप उसको भी गलत करोगे। Right. बच्चे क्या करते हैं, जब आखिरी में इजी क्वेश्चन डाले लेकिन तब तक बच्चा सैचुरेट हो चुका है, वो नॉट नहीं पढ़ रहा है, वो इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहा है, Mm, वो ऑप्शन ए को देख के उसको सही लग रहा है तो वो ऑप्शन बीसीडी पढ़ेगा भी नहीं, वो उसी को टिक कर देगा। नीट इज नॉट अबाउट व्हाट इज right. करेक्ट, नीट इज अबाउट व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट ऑफ ऑल द फोर ऑप्शंस। Right. Right. सो Makes दिस sense. आर थिंग्स जहाँ पे बच्चे डेफिनेटली गलती करते हैं। मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ, मेरे को ये दिखता है कि जो बहुत अच्छे बच्चे जिनसे 100% हम एक्सपेक्ट करें कि यार ये तो पक्का रिजल्ट लेके आने वाला है, वो एग्जाम हॉल में उसके साथ क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत सारे बच्चों को True. ये कि 2 साल उन्होंने सिर्फ शांति में पढ़ा है, उन्होंने अपने ही टेबल और डेस्क पे पढ़ाई की है, True. वो उस एनवायरनमेंट से बाहर गई ही नहीं है, उनके पेरेंट्स ने उनको कभी डिस्टर्ब ही नहीं किया है। Right. मे में अगर बाहर नगाड़े बज रहे हैं, व्हाट आर Mm-hmm. यू Yeah. गोइंग टू डू? Yeah. 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 सो दे नीड टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिनेरियोज। अचानक से लाइट चलेगी, तुमको एसी और फैन की आदत है, तीन Mm-hmm. घंटा आपको पानी नहीं मिलने वाला है। हाँ जी. अगर Yeah. आपके नाम पे एक ही ओएमआर की शीट आई है, आप Mm, पानी लेने गए, किसी ने, आप खुद का पानी नहीं कैरी कर सकते, किसी ने वाटर स्पिल कर दिया आपके,
OMR पे, what are you going to do? It's Nothing. almost a year that you get another chance. Right. सो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, मेंटली प्रिपेयर भी करना है कि मेरे सामने कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, आई हैव टू डू इट वेरी नाइसली। कोई भी चीज करते हैं या फिर घर पे बैठ के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, आई वुड लाइक एवरीवन टू टेक अप अ टेस्ट सीरीज। एक हम्म ऐसे रूम में जाके आप टेस्ट दो जहाँ पे 4 लोगों से आप घिरे हुए हो। हम्म। फिर ऐसे लगेगा अरे वो तो दूसरे नंबर के पेज पे, मैं पहले नंबर के पेज पे क्या कर रहा हूँ। दिस ओके। ऑल थिंग्स मैटर टू अ स्टूडेंट्स बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू माई वन ऑफ द स्टूडेंट। जब वो हम्म पर्सनली घर में बैठ के एग्जाम देती है, वो फुल मार्क्स लाती है, वो 1 या 2 क्वेश्चन गलत करती है मैक्सिमम। लेकिन जब उसने भी डिपर का एग्जाम दिया था, हम्म सो शी वाज लाइक इतने बच्चों के बीच में मैं पैनिक कर गई। उसको हर हम्म। एक कंसेप्ट आता था, वो एक पेपर जब उसने घर आके सॉल्व किया कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, उसको हर एक कंसेप्ट आता था। शी वॉज हम्म। सो प्रिपेयर्ड। बट वॉट हैपेंड देयर वॉज ओनली सर्कमस्टेंशियल। राइट। So students need to prepare for this, and this is something that most of the people are not prepared for. नो। पहला करेक्ट। चीज ना, अभी ये 2 महीने में उनको करना क्या है, एक तो अभी ये समझने की जरूरत है, अभी जो चीज बिल्कुल ही नहीं आती उसको बस एक बार रिवीजन करो। आ रहा हम्म है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। हम्म अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किससे आने वाले हैं। आप अपने फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी आपके टीचर्स हैं, आप उनको एक बार जाके पूछो कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है। वो हम्म कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं। हम्म। अगर 30 चैप्टर तो उसमें 17-18 ही चैप्टर है जिससे मेन वेटेज आता है। तो जो करेक्ट। बच्चा बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है पर उसको मार्क्स लाने कम से कम वो 18-20 चैप्टर प्रिपेयर कर ले। राइट क्योंकि राइट। उनके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा मार्क्स लाना। यू हैव टू डू बेटर देन व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज द क्राइटेरिया नाउ। ट्रू। अभी सिर्फ वही बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे, बहुत अच्छा रैंक लाएंगे जिनका सब कुछ हो चुका है। पर मैं अभी उनकी हम्म। बात करी जो फिलहाल है, जिनको लग रहा है यार मेरे हाथ से तो सब कुछ चला गया, करेक्ट। अब मैं करूँ या। कैसे। हम्म। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों ने 11th तक उनकी लिखने की आदत चली गई थी, बोर्ड एग्जाम से हाँ। बहुत लोगों से तो लिखना ही नहीं हो रहा है, पेपर छोड़ के आ सकते हैं। तो दे ट्रू। आर ऑलरेडी मॉरली वेरी डाउन। फिर ओके। 1-1.5 महीने से उन्होंने सिर्फ 12th ही पढ़ा है, राइट। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स थी। 11th उन्होंने पढ़ाई नहीं है, तो वापस से वापस पढ़ना इज अगेन अ टास्क। टास्क। या। ट्रू। देन एनसीईआरटीज फॉर बायोलॉजी, एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से करनी है, एक एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। डायग्राम को बच्चे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। हर एक हम्म डायग्राम की हर एक लेबलिंग पता होनी चाहिए। कोई हम्म। भी डायग्राम से रिलेटेड बुक में कौन सा सेक्शन दिया है पता होना चाहिए। ट्रू। जो चैप्टर आपको आज के डेट में भी स्ट्रॉन्ग करना है, वो चैप्टर के लिए मिनिमम 15 से 20 असर्शन रीजन करो। ओके। तो आपको दैट इज द बेस्ट वे टू नो कि आपको कोई चैप्टर आता है या नहीं आता है। हम्म do assertion reasons of that chapter, हम्म। so you get maximum angles ओके। to it। ओके। assertion reason से इंग्लिश भी ठीक हो रही है बच्चे की। बहुत सारे राइट। बच्चों को कंसेप्ट आता है लेकिन इंग्लिश जैसी आती है इंग्लिश। खतरनाक वाली, या क्वेश्चन बड़ा आता है, वो हम्म। बोलते हैं हमको नहीं समझा क्या हुआ, या फिर वो लोग ट्रू। छोड़ देते हैं। ट्रू। उसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। हम्म। अगर आपने पूरा स्टेटमेंट बायोलॉजी के लिए पूरा अगर बड़ा क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट में पढ़ लिया, तो जो एग्जामिनर था उसने आपको फंसा लिया है अपने जाल में। राइट। नेवर डू करेक्ट। दैट। करेक्ट। ऑलवेज ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। हम्म उसकी टर्मिनोलॉजीज को देखो व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। चाहिए हम्म। तो तुम उसकी मदर टंग हिंदी इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करिए, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। व्हेन यू हैव ब्रोकन डाउन द क्वेश्चन, जहां वो तुमको अटका सकता था इंग्लिश में, वो ऑलरेडी खत्म हो गया। राइट। करेक्ट। उसके बाद में मैं जनरली, मतलब मैंने भी ऐसे ही पेपर सॉल्व किया और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, हमेशा 2 से 3 जोन्स में पेपर को सॉल्व करो। पहले बार में जो आ रहा है बस उतना करो, ये मत सोचो हम्म कि अरे ये क्वेश्चन बड़ा है, इतने क्वेश्चन छूट गए। तो पहली हम्म बार में हमारा मोटो बस ये क्वेश्चन मेरे को समझा, इसमें कोई इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझ आया, पूरा आंसर समझ आया, लेट्स हम्म। गो फॉर दैट। अंडरस्टूड। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को लेके करो। तो पहले जोन में आपने कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की, आप बिल्कुल भी सैचुरेट नहीं हुए। और बच्चों को समझने की जरूरत है कि जो मैक्सिमम ऑफ द पेपर है वो तो इजी ही है। राइट। राइट। तो हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग भी अवॉइड कर दी, सब कुछ अवॉइड हो गया, तो हमको मार्क्स अभी अच्छे मिल रहे। ट्रू। जहां पे हम अटक सकते थे, जहां हम जाके इजी क्वेश्चंस में भी गलती करके नेगेटिव कर सकते थे, वो हमारा कम हो गया। आज के डेट में देखो तो अगर आपका 1 मार्क कम होता है तो आप 400 रैंक नीचे गिर रहे हो। तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, नेगेटिव को पकड़ के 5, यानी एक क्वेश्चन गलत करके आप 2000 रैंक नीचे गिर रहे हो। इतना डिटेल हम्म। में आपको सोचना पड़ेगा। ट्रू। 25 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं, 1 लाख को भी सीट नहीं मिलने वाली है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो यहाँ पे। ट्रू। ट्रू। यहाँ वेरी पे ट्रू। द गेम इज मैं मैक्सिमम मार्क्स लाऊं। अब हम्म। एग्जाम गंदी आई है तो वो सबके लिए ही गंदी आई, दैट इज नॉट अ या। रीजन दैट यू आर गोइंग टू गिव व्हेन यू कम आउट। या।
अभी फिजिक्स का पेपर इतना गंदा आया ही था। हाँ हाँ। अब पता नहीं ये। ये साल क्या होने वाला है। सो यू कांट क्राई एट दैट मोमेंट, जो हो रहा है सबके हम्म। साथ ही हो रहा है, सब एक ही जैसे प्रिपेयर्ड है, सबको उतना ही टाइम मिला था। यू हैव टू जस्ट डू बेस्ट इन दैट 3 आवर्स, दैट इज ओनली। जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो शायद इंटेलिजेंस से ज्यादा हार्ड वर्किंग है। हाँ। उसने टेक्निक सीखी है, उसको तरीका आता है, वो पैनिक नहीं करता, उसको 3 घंटे का मैनेजमेंट आता है। शायद जो करेक्ट। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पर जो बच्चे को 3 घंटे का मैनेजमेंट आता है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करके लेके जाने वाला है उस दिन। ट्रू। ट्रू। ये एंड मेरे व्हाट साथ इनिशियली। हाँ। या एंड व्हाट आर योर सजेशंस राइट। ये टॉपिक पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं जो अभी 10th से 11th जा रहे हैं कि या। हम लोगों का एम नीट है, हमें मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है, बट हम मैथ्स के लिए ऑप्ट करें या साइकोलॉजी के लिए ऑप्ट करें। तो मतलब आई एम समटाइम्स ऑफ द ओपिनियन कि ठीक है, इफ योर चाइल्ड इज comfortable in maths, let him do maths as well, because NEET is an unpredictable exam for one. Second reason, there is a lot of calculus involved in physics which comes from the direct maths part. तो अगर यस कर सकते हो तो डेफिनेटली, अदरवाइज देर इज अ फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो, एवरी कोचिंग हैज इट, कि एक यस फाउंडेशन करा यस देता है यस मैथ। या, सो व्हाट इज यस। योर टेक ऑन इट? तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ मैथ्स इसलिए करना है कि मेरा नीट स्ट्रांग हो जाए, मैं फिजिक्स वाइज स्ट्रांग हो जाऊँ, तो हम बस वो 3-4 चैप्टर्स कर सकते हैं। मतलब जब मैं भी 11th 12th कर रही थी, तो डिटर्मिनेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, वो वाले चैप्टर्स के लिए मैंने एक स्पेशल परमिशन ली थी, मैं जेई के बैच में जाके वो चैप्टर्स के लिए बैठ गई थी, हम्म जिसके लिए, जो फिजिक्स के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजी इज वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी डूइंग नीट। क्योंकि ट्रू। बायोलॉजी है, मतलब द पॉइंट इज मैथ्स आपको सिर्फ उतना चाहिए ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाओ। मैं राइट। ये नहीं बोलूंगी कि बोर्ड एग्जाम्स में आप मैथ्स को चूज करो, क्योंकि फिर उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना हम्म। भी उतना पड़ेगा। या उतना या। आपके पास टाइम नहीं रहने वाला, क्योंकि क्रॉप साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हम्म पीई हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेके देंगे। और हम्म। बोर्ड्स में ना जनरली बच्चे लास्ट के 1-1.5 महीने में ही फोकस कर पाते हैं, या इनिशियली या। वो इतना नहीं कर पाते हो, और सिर्फ मैथ्स को पढ़ना इज अगेन अ डिफिकल्ट टास्क बोर्ड्स को या। क्लियर करने। हम्म। ट्रू। ट्रू। हम्म। एंड व्हाट अबाउट द, मतलब talking about the psychology of NEET students, I've been on CNBC and Z Business over this topic on panel discussions. या। Last to last year, 720 out of 720, 67 students got. Last year, physics का हम्म। पेपर ऐसा आया कि it was like impossible for a lot of tutors या also to solve the paper. I टू personally सॉल्व द went to the पेपर, paper. It was करेक्ट। horrible. So हर यस। साल इतना वेरिएबिलिटी आ रहा है एनटीए में. दिस ईयर ऑल्सो, एज अ मैटर ऑफ हम्म। फैक्ट, आई विल गिव यू जस्ट दिस यस। इन्फॉर्मेशन. जेडब्ल्यू मेंस का जनवरी का अटेम्प्ट का रिजल्ट आया. पहले रिजल्ट आया, 98 परसेंटाइल वाले को 2 दिन बाद अपडेट करके 1 परसेंटाइल पे कन्वर्ट कर दिया. पता नहीं क्यों. तो ग्लिच है. ओके। हम्म। People have emailed them. हाँ। So what is your take on this, this variability about एनटीए? क्योंकि ये साइकोलॉजी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते क्या करे, ये एनटीए ऐसा कर रहा है. तो मतलब आई आंसर देम दैट सी व्हाट एवर इज इन आवर हैंड, यू डू दैट, व्हाट एवर अभी जो यस। होना है वो होना है. या. यस। तो एनटीए पे आप लास्ट मोमेंट तक भी कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, वो बोलते कुछ है, वो देते कुछ है। ये हर साल हुआ है, मैं जब से पढ़ा रही हूँ ये हर साल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में वो कभी बोलेंगे कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच नहीं है, फिर भी कॉकरोच का क्वेश्चन आएगा, तो टीचर्स डर के मारे पढ़ा ही रहे कॉकरोच, जबकि उन्होंने फ्रॉग बोला है। बट एवरी गुड टीचर इज टीचिंग कॉकरोच, क्योंकि उनको मार्क्स नहीं ले जा रहे बच्चों के। तो यू हम्म कांट ट्रस्ट देम कंप्लीटली ऑन दैट। इट्स हम्म जस्ट कि जो तुमको पोर्शन दिया उसको अच्छे से कर लो, जो हम्म. तुम्हारे पोर्शन से निकल भी चुका है। अभी उन्होंने बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें निकाली, पर अच्छा. फिर भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा, कि राइट. अचानक, क्योंकि क्या हो रहा है ना, वो लोग निकाल क्या रहे हैं, जो बेस है, ट्रू. जो डिफिकल्ट सेक्शन है उन्होंने रखा है, तो इनडायरेक्टली हाँ. ये तो पढ़ा नहीं है ना, जब ये समझना है। बच्चे राइट. खुश हो रहे हैं, पोर्शन कम हुआ है, पर अंडरस्टैंडिंग दैट इज अगेन अ मेंटल या या. गेम दैट इज गोइंग ऑन। करेक्ट तो करेक्ट. थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जो चीज निकल हम्म चुकी है पोर्शन से, या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू समथिंग एंड देयरफॉर दे हैव आस्क्ड। तो अगर हम्म. आप कल को उनको क्वेश्चन करोगे कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, वो आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। राइट राइट. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, मेंटली आपको करेक्ट. बहुत रेडी रहना है ये रेडी. सब चीजों को लेकर। Right, हाँ। right. And lastly, about your journey, like you are a very passionate teacher. I know that you love teaching, tutoring students for NEET, and या। you are a dentist as well.
So, how या was your journey and how did you end up and your journey सो in your degree? बेसिकली आई वाज इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर MHCET, क्योंकि मेरे टाइम पे नीट कंपलसरी नहीं हुआ करता था। आई Right. कंप्लीटेड माई 11th, मैं 12th में जा चुकी थी। इट वाज 3 to 4 months और फिर डिक्लेयर हुआ कि अब से सिर्फ नीट होगा। अच्छा। तो मेरे लिए ये एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि तब तक हम पढ़ रहे थे स्टेट बोर्ड की बुक्स। मतलब मैंने बोला था कि हाँ कि AIPMT दे देंगे, पर जो मेन मेन फोकस था वो MHCET हुआ करता था तब। Right. तो Right. इट वॉज ओनली अ 8 month जर्नी फॉर मी, जहाँ पे मैंने पूरा 11th और पूरा 12th पढ़ा है। दैट Hmm. हैपेंड टू अस। Okay. सो इट वॉज जेन्युइनली अ वेरी पैनिकिंग सिचुएशन। तो वो टाइम पे तो मैं जब 12th में जा चुकी थी, दिस इज Mm-hmm. फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग, हु इज इन 11th राइट नाउ मे बी, और हु Mm-hmm. इज गोइंग टू डू देयर 12th। दिस इज नॉट फॉर समवन हु इज गोइंग टू गिव द एग्जाम्स। तो Mm-hmm. जब मैं 12th में थी, अब हम लोगों को मार्क्स भी लाने हैं, पहली बार +4 -1 का क्राइटेरिया भी आया। तो मैं क्या करती थी, 11th के फुल पोर्शन की बुक्स मिलती थी, मतलब टेस्ट पेपर्स मिलते थे पूरा 11th का। तो मैं Mm. एवरी 2 days 3 days में एक पेपर सॉल्व करती थी, और मैंने अपने मॉम को +4 -1 का सिस्टम समझा दिया था। सो आई Okay. यूज टू सॉल्व द पेपर एवरी 2 to 3 days एंड शी यूज टू चेक। तो घर में एक Okay. वो भी था। देखो, बच्चों के साथ एक और चीज क्या होती है, वो पेरेंट्स के साथ पूरे ट्रुथफुल नहीं होते, Mm. जो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट। आ रहा है, सब आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, है ना, सब आ रहा है, और अचानक से मार्क्स नहीं है। Mm-hmm. तो बी वेरी ट्रूथफुल टू योर पेरेंट्स कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरे को कितना आता है, मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ। Right. तो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ना एक बहुत बड़ा धक्का है। देखो, अगर आपने इंजीनियरिंग की भी तो Mm. ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला, एक नॉर्मल कॉलेज में मिल गया, तो जॉब इज अश्योर्ड। ठीक है भाई, 20,000 से स्टार्ट करेंगे, बट यू कैन से आई हैव अ जॉब। Yeah. Right. नीट में ऐसा नहीं होता, या तो आप डॉक्टर हो या तो आप डॉक्टर नहीं हो। Hmm. एवरीवन इज नॉट रेडी टू पुट सो मच ऑफ मनी डोनेशंस में। Uh-huh. पहले तो आप डीम्ड कॉलेज में जा रहे हो, उसके डोनेशंस खतरनाक है, उसकी फीस खतरनाक है। किसको शौक आ रहा है 2 करोड़ का, 1 करोड़ का डॉक्टर बनने में? अच्छा, Right. ठीक है, ओके, योर पेरेंट्स हैव मनी, ओके गो। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज, अब मेरे क्लिनिक में अगर कोई आ जाए, मैं बोलूंगी भाई कहाँ से पढ़े हो? Hmm. अगर वो एक डीम्ड कॉलेज है, आई माई सेल्फ नो कि डीम्ड कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है। Hmm. मैं अपने पेशेंट क्यों कॉम्प्रोमाइज करूंगी, क्योंकि Right. हमने तो हमारा नाम बना के क्लिनिक स्टार्ट किया है, और Correct. यहाँ पे पेशेंट की जान जाने वाली है। Right. तो मैं किसी रैंडम इंसान को अपने क्लिनिक में एज अ असिस्टेंट नहीं बना सकती हूँ। True. तो आपके पेरेंट्स आपको पैसा दिलवा के दे के आपको और 5 साल प्रोटेक्ट करेंगे, बट देन समडे यू हैव टू पुट योर Put लिटिल your, yeah. बेबी स्टेप्स आउट इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू। तो देखो, ऐसा नहीं है कि बोलते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बहुत कमाते हैं। सिर्फ हर फील्ड में सिर्फ कुछ लोग कमाते हैं जो बहुत ज्यादा स्किलफुल है। Right. Honest. Yeah. Honestly. ऑनेस्टली, यस। Yeah. तो सारे डेंटिस्ट नहीं कमा रहे, कुछ डेंटिस्ट कमा रहे, सारे फिजिशियन नहीं कमा रहे, कुछ कमा रहे। सो यू हैव टू कीप डूइंग इट। ऐसे नहीं होता है कि मेरे पास Yeah. डिग्री है, मेरे को जॉब मिल जाएगी। दिस इज इंडिया, पॉपुलेशन इज वेरी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, यू हैव टू बी जेन्युइनली वेरी गुड टू बी देयर। Yeah. आपका True. नाम जुबान पे घूमना चाहिए, तो ही आपका सीवी यहाँ कोई काम का नहीं है व्हेन इट कम्स टू नीट। Yeah. सो दिस आर द फैक्टर्स दैट स्टूडेंट्स डोंट थिंक ऑफ राइट नाउ। Mm-hmm. उनको लगता है ठीक है, यहाँ पे डीम्ड कॉलेज में मिल रहा है, ले लेते। भाई अभी भी टाइम है, मेहनत कर लो। True. राइट नाउ ऑल्सो यू हैव 2 months इन योर हैंड, आराम से 100 मार्क्स बढ़ सकते हैं। यू हैव टू जस्ट पुट इन एवरीथिंग। Everything. एवरीडे Yeah. पेपर सॉल्विंग करो, उसमें से क्वेश्चंस निकालो, मेरे को कौन से क्वेश्चंस नहीं आए उसको एनालाइज करो। तुमको आ रहा है, वेल एंड गुड। तुमको आंसर मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं तो जाओ टीचर के पास, भागो, पता करो। वो पेपर टीचर को दे दो एनालाइज करने के लिए, दे आर गोइंग टू टेल यू। जब क्वेश्चन पैटर्न दिखेगा तो वो खुद बोल देंगे ये टॉपिक वीक है तेरा, जा ये टॉपिक करके आ। Yeah. सो Okay. बहुत ज्यादा प्रिसीजन वाला काम करना है। अब बैठ के बस बुक लेके नहीं बैठना है। Hmm. कोई भी बच्चे को एक एक बार पढ़ लो, चाहिए तो वो वाला टाइम अब जा चुका है। अब सिर्फ नॉन स्टॉप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। Yeah. Yeah. So I know this is a very good insight that you have given. Like the ये जो points आपने बोले, these are very touching points और ये कोई शेयर नहीं करता है, या मतलब ये कोचिंग क्लासेस में भी शेयर नहीं होते हैं। तो if नहीं at होती all है।
any of my students want to connect with you हम्म। for a paid या counseling or something like that या before their NEET, I would definitely share your contact with them या because I श्योर think श्योर। when I share this video, a lot of inquiries are going to come to, या और connect एक with. और चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं ये सब बच्चों को बोलती हूँ जिनको मैं पढ़ाती हूँ फर्स्ट डे, कि पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। शुड आई टेल द लिस्ट राइट नाउ, Yeah, ताकि definitely you can पेरेंट्स go को ahead. पता चले। यस। तो सबसे पहले आपको आपका डोमिसाइल चाहिए। Hmm. ठीक है। अब डोमिसाइल का एडवांटेज क्या है? जैसे अगर मैंने अपना 10th और 12th महाराष्ट्र से किया है, तो मेरे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल। अब Okay. एडवांटेज क्या होगा कि कल को अगर मेरी एग्जाम है, ठीक है, Hmm. मेरा जब लिस्ट आता है, सोचो मेरे को 100 मार्क्स मिले हैं और कोई एक दूसरे स्टेट के इंसान को भी 100 मार्क्स मिले, सो वी बोथ आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉलेज। Hmm. लेकिन Hmm. अगर वो कॉलेज महाराष्ट्र में, तो मेरे को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। अच्छा. Okay. पहली Understood. चीज। ठीक Yeah. है, सो दिस इज द एडवांटेज। तो सब लोग पहले अपना डोमिसाइल निकालो। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पैदा हुए हैं दूसरे स्टेट में, Hmm. या फिर उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल कोई दूसरे स्टेट का है, Hmm. और अ, उसके कारण उनको वो स्टेट का भी मिलेगा। और सोचो मैं हूँ एमपी की, तो मेरे Hmm. पेरेंट्स का एमपी का था, तो मेरे को वहां से मिल गया, कुछ कुछ लोगों को मिल जाता है, और फिर मैं महाराष्ट्र में पढ़ी, तो दोनों स्टेट एडवांटेज है, खेलो उस पे। Right. Right. ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर तुम लोग Hmm. सोच रहे हो अभी से कि पापा के पास बहुत पैसा है, Yeah. एनआरआई वाली, मतलब वो वाली सीट खरीदेंगे, तो पासपोर्ट होने चाहिए। NRIOCI. Yeah. Yeah. हाँ, वो वाली सीट के लिए जिसमें पैसा Hmm. आपको ज्यादा भरना पड़ता है। उसके अलावा आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड वगैरह की तो जरूरत नहीं है, कोई बच्चा पैसा नहीं Hmm. कमा रहा है। ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC NT कुछ भी अगर आपका है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। Right. कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब अलावा आपको क्रीमी नॉन क्रीमी वाला सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स का एक अमाउंट है इनकम का। Hmm. तो Hmm. अगर जो नॉर्मल इनकम होनी चाहिए लोगों की, अगर उससे कम है, तो आप Hmm. एक नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। Right. ये सारे Right. सर्टिफिकेट्स को बनने के लिए टाइम लगता है, 2-2 3-3 महीने लगते हैं। Correct. अगर मैं जिस दिन मेरा कॉलेज में एडमिशन है, मैं जा रही हूँ, कोई भी इसमें से अगर एक सर्टिफिकेट नहीं है, वहीं पे Hmm. रिजेक्ट होता है। मैं खुद अपने कॉलेज की हेड थी ऑफ द एडमिशन कमिटी, मैंने ही Oh. लोगों के ये सब चेक किए, तो मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में। Right. Right. ठीक है। तो अगर तो पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर क्रीमी नॉन क्रीमी चाहिए। अब क्रीमी नॉन क्रीमी का वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग आता है। सोचो Caste आज validity. मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो मैं Hmm. नॉन क्रीमी में आ गई, लेकिन अब अच्छा. मैंने अगले साल 12 लाख कमाए, तो मेरा Hmm. क्रीमी हो गया ना। तो Hmm. फिर मेरे Hmm. को Hmm. पूरा पैसा भरना है, फिर मेरे को मेरे कॉलेज में कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा. वो नॉन क्रीमी के लिए 3 साल की वैलिडिटी होती है। Okay. हर Okay. 3 साल में वो रिन्यू होता है, और आपका Hmm. कॉलेज उसको हर साल मांगेगा, अगर आप कैटेगरी में। Okay. ठीक है। लेकिन अगर अब आप Oh. ओपन कैटेगरी, लेकिन आप पैसा कम कमा रहे हो, ठीक है, Hmm. तो आपके लिए आएगा एक EWS का सर्टिफिकेट। Yeah. तो ओपन कैटेगरी वाले EWS का सर्टिफिकेट बनाएंगे, सिमिलर पैटर्न में वो वर्क करता है। उसके Correct. अलावा होने क्या वाला है कि कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके पास टाटा स्कॉलरशिप्स होते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप होते हैं। तो अगर आपने हर साल 70-70, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है जो हर साल बदलता है। Hmm. अगर सपोज 70%, अगर आप हर साल 70% से ज्यादा मार्क्स लाए, तो आपकी आधी जो फीस थी वो वापस आपके अकाउंट में आएगी। Oh. Okay. लेकिन फॉर दैट यू हैव टू पे दैट ओपन कैटेगरी वाला फीस। अगर आप अच्छा. ऑलरेडी SC ST हो, आपने हाँ. ऑलरेडी बहुत कम फीस पे की है, तो आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। Okay. Okay. तो जैसे मैं ओपन कैटेगरी हूँ, पैसे भी ज्यादा है, तो EWS में नहीं कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप काम Scholarships. करो ज्यादा, ताकि आपके पैसे वापस आ जाए Right. स्कॉलरशिप के थ्रू। Right. तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। उसके अलावा तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट को रेगुलरली, अच्छा, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, जैसे आपको वहां पे आपका पेरेंट्स कितने पैसे कमाते हैं उसका एक वो स्लिप इनकम टैक्स ऑफिस से जो आता है वो देना पड़ता है। Form अब number कुछ कुछ 16. Yeah. कॉलेजेस जो होते हैं वो उसकी कॉपी देते हैं, कुछ कुछ Hmm. बोलते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लेके आओ, वो येलो Hmm. कलर का सर्कल और उसमें ग्रीन साइन टिक वाला जो होता है। Hmm. बहुत Hmm. सारे Hmm. कॉलेजेस को वो चाहिए। Hmm. Hmm. अगर वो नहीं मिलेगा, तो वो दूसरा वाला एक्सेप्ट नहीं करते। Okay. तो आपको दोनों रेडी रखना है, और ये चीज आपको हर साल देनी है। Okay. मतलब 5 साल आपको आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिखाना है, आपको क्रीमी नॉन क्रीमी दिखाना है, और आपको आपके इनकम टैक्स वाला दिखाना है। उसके हिसाब से आपकी फीस में कंपेंसेशन होगी, अब तो आपको Compensation. ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी। Correct. Correct. उसके अलावा जो भी कॉलेज से आप निकल रहे हो, आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th की TC, 12th की TC, ये Okay. चारों चाहिए। 12th का बोनाफाइड रखना अपने साथ, जरूरत पड़ Hmm. सकती है, आपकी Hmm. कंडीशन पे डिपेंड करता है।
तो ये ओके। सारे आपके, ये सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी होनी चाहिए। अगर सपोज मैं कोई कैटेगरी में आ रही हूँ, SC ST NT OBC जो भी, अब मैं वहां पहुंच गई हूँ अपने इसका फॉर्म लेके, हम्म। कैटेगरी का, लेकिन मेरे हम्म। पास नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं ओपन हम्म। कैटेगरी वाली फीस ही भरने वाली हूँ, यानी मेरे वो कैटेगरी का कोई ओके। लॉजिक नहीं है वहां पे। नहीं है। करेक्ट। नहीं इट है। विल बी अ अच्छा, लॉस, अगर या नॉन क्रीमी है पर वैलिडिटी नहीं है, फिर भी मेरे को ओपन इट्स कैटेगरी लॉस। वाली फीस ही भरनी है। तो राइट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम्म। अगर आपका कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट गुम हो गया, हम्म। हम्म। तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपको उसकी हम्म। FRI लॉन्च करनी पड़ेगी, आपको ओ माय दूसरा गॉड। सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर टैग होना चाहिए कि ट्रीटेड एज ओरिजिनल, ओके। वो आपको सबमिट करना है। क्योंकि हम्म। अगर आपका 12th का मार्कशीट या 10th का मार्कशीट ओरिजिनल गुम हो चुका है और वो उसके ऊपर नहीं लिखा है ट्रीटेड एज ओरिजिनल, उसका स्टैंप नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला। ये सारे ओके। बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, उसको ये सब चीजें पता ही नहीं है, दिस आर द रीजंस की फिर एडमिशन नहीं हुआ। ओके। आई थिंक और इवन फॉर जिसका कोई भी, ड्रॉपर्स, हाँ, ड्रॉपर्स also gap certificate is required or not? गैप सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, Yeah. एक और चीज है कि बच्चों को लगता है कि ठीक है साइंस में ओवरऑल 50% आ गए, वी आर रेडी फॉर नीट। नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में 50 50 50% चाहिए। Okay. अगर आपको तीनों में 50% नहीं मिलेंगे तो आपको कोई कॉलेज एंटरटेन नहीं करने वाला। Understood. ओके। और उसके अलावा अ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज में जब एडमिशन हो रहा है, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम आपको 10 10 जेरोक्स कॉपीज रेडी रखनी है। सपोज मेरा कॉल मॉक राउंड 1 में मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मेरे हम्म। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। अब मेरा राइट। सेकेंड राउंड कहीं और लग गया, हम्म। तो मैं पहले राउंड जहाँ पे लगा था वहां पे मैं अपने जेरोक्स कॉपी दूंगी सेल्फ अटेस्टेड की, यानी मेरी खुद की साइन रहेगी, जो बच्चा है उसकी खुद की साइन रहेगी। हम्म। और ओरिजिनल मैं लूंगी, वो मेरे से साइन कराएंगे कि ओरिजिनल इतने से इतने टाइम तक यहाँ पे आपके रखे हुए थे, अब वो ओरिजिनल को लेके वहां जाऊंगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा। सपोज आज 1 तारीख है, आज राउंड 1 आया है। हम्म। सपोज मेरा एडमिशन हुआ है नागपुर में, अब मैं नागपुर भागी हूँ, मैंने दिया, ठीक है, अब 4 तारीख है। अब 4 तारीख को राउंड 2 आया, मेरा एडमिशन हो गया मुंबई में। अब मेरे को पहले जाना पड़ रहा है नागपुर, नागपुर से हम्म। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने पड़ रहे हैं, फिर मेरे को हम्म। जाना पड़ रहा है मुंबई, मुंबई में देना पड़ रहा है। ये सब करेक्ट टाइम पीरियड में होना चाहिए। करेक्ट, दिस आर करेक्ट। ऑल द रीजंस कि आपका एडमिशन होने वाला था पर नहीं हुआ। हाँ जी। और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, इसमें पेरेंट की गलती होती है, क्योंकि ये सब पेरेंट को पता होना चाहिए। हम्म। हम्म। राइट। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे कि ये सारी चक्रों में उनका सीट गया है। ओके। ओके। वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसको ओवरऑल 50% आए थे, पर वो साल उसका नीट ना अटेम्प्ट निकला नहीं। ठीक है, मतलब अच्छा। मैंने उसको एज अ रिपीटर पर्सन पढ़ाया था, मैं उसको पहले नहीं जानती थी, व्हेन शी वाज हम्म। रिपीटर शी केम टू मी। हम्म। अब उसने अगले साल तो वो फिर, उसका क्या होता, फिजिक्स में उसको 50 नहीं आए थे, केमिस्ट्री हम्म। और हमने पूछा नहीं। अब हम्म। उसने हम्म। पूरा साल निकाल लिया। अब जब वो वापस से नीट के लिए डाल रही है, तो उसमें वो अपने मार्क्स लिखी, क्योंकि आप रिपीटर हो, हम्म। तो उसका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। और वो ओके। टाइम तक बोर्ड्स का जो फॉर्म भरते उसका डेट भी निकल गया, उसके दो अच्छा। साल बर्बाद हुए। ओके। So these are all the things that you have to look around for. राइट। राइट। So I So this think is a very important. I Yes. would like to tell the audience, because I think a very need specific audience is going to watch this video. We're going to share it on all our groups and parents who have asked for it. If you Yeah. have any query or you want any sort of counseling or tutoring or whatever help you can from Dr. Rutuja, Yeah. you can always connect with us and we'll connect you with her, and she'll be there to help you out with Yeah. very So, invaluable points, क्योंकि ये points मिस कर दिए तो 720 में 720 भी आ गए तो सीट जा सकता है। तो तो कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हम लोग इतना मतलब स्ट्रेस कर रहे हैं कि नीट नीट नीट, बट नीट के लिए जो जो प्रिपरेशन चाहिए, मतलब बेसिक प्रिपरेशन, तो वो that should पहले से also, रेडी रखनी है। parents have to make sure that they let the kid ऑल्सो वन prepare. मोर थिंग, Yeah. जो पता नहीं होता है, देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मॉप राउंड। अब लोगों को ये नहीं पता होता है मॉप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। पहले हम्म। हुए 3 राउंड, हम्म। मेरे 3 राउंड में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है। हम्म। ओनली देन आई कैन गो एंड स्टैंड फॉर अ मॉप राउंड। अगर ओके। तीनों राउंड में से कहीं भी मेरा एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, हम्म। सो आई एम नॉट वैलिड फॉर मॉप राउंड। अगर मेरे को फिर भी मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो जो कॉलेज मेरे को मिला है फिर उधर से पहले निकालो कि आई एम नॉट निकालना रेडी टू पड़ेगा। कम टू यू, एंड ओके। देन गो टू मॉप राउंड। अच्छा, नाउ मॉप राउंड पहले हुआ करता था ऑफलाइन। हम्म। जो कॉलेज में हम्म। मेरे को जाना है, उस वो डेट खोलेगा अपनी, उस दिन वहां जाके डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े हो जाओ। लेकिन हर साल वो चीज बदल रही है। ओके। तो यू हैव टू ऑल्सो चेक कि ये साल राइट। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। करेक्ट।
तो मॉप राउंड में सब लोग नहीं जा सकते, और बहुत सारे बच्चे रिटेन कर लेते हैं कि ये कॉलेज मेरा रिटेन है। अच्छा, अभी नीट जब आप दे दोगे उसके बाद में लिस्ट आएगा प्रेफरेंस फॉर्म का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है जेजे, हम्म। ठीक है, और उसके नीचे लिखा है केएम, उसके नीचे लिखा है कोई सोमैया या फिर डीवाई पाटिल, जो भी। द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गलती से अगर मेरे से मैंने डीवाई पाटिल ऊपर लिख दिया, हम्म। ठीक है, और मैंने जेजे नीचे लिख दिया, नाउ हम्म। एवरीवन नोज दैट जेजे इज मच बेटर देन डीवाई पाटिल। हम्म। हम्म। तो हम्म। पहले राउंड में तो ये मिल गया, हम्म। लेकिन डीवाई पाटिल तो और कम वाला कॉलेज है ना, तो मैं तो जाऊंगी हम्म। ऊपर क्योंकि मैंने गलत प्रेफरेंस भर दिया। राइट, राइट। एक बार ऊपर गई तो नीचे नहीं आ पाऊंगी वापस। करेक्ट। सो दैट ओके, अंडरस्टूड। प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी तो इंपॉर्टेंट। जब मैंने अपना नीट दे दिया था उसके बाद में मैंने कॉलेज के बारे में रिसर्च की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका पेशेंट फ्लो कैसा है वो कॉलेज का। मैं बहुत अच्छे कॉलेज में चलेगी, वहाँ पेशेंट ही नहीं आते। मेरी हम्म। प्रैक्टिस किधर है? डॉक्टर की डिग्री मैं ले लूंगी पर प्रैक्टिस ही नहीं है ना, तो आप बाहर की दुनिया के लिए रेडी नहीं हो। हम्म। हम्म। तो राइट। ऑलवेज, जैसे जैसे जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो ना जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट आता है। हाँ जी। राइट। वैसे ही नीट के लिए आप ऐसे कॉलेज में जाना प्रेफर करो जहाँ पे अच्छा पेशेंट फ्लो आता है। तो चाहिए तो आसपास के अपने कॉलेज विजिट करो, वहां पे एक दिन ऐसे एक एक घंटा बैठो ओपीडी में, देखो कि वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है। झूठ तो नहीं बोला जा रहा मेरे से, हम्म। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि हम्म। शायद आप थोड़े अच्छे कॉलेज में नहीं भी गए हो, थोड़े नॉर्मल, लेकिन अगर वहाँ पेशेंट फ्लो अच्छा है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर। करेक्ट, नर्स कैसे अपने करेक्ट, आप सीख जाती है, वो नर्स धमकी देती है डॉक्टर को, तू क्या सिखा रहा है, मैं बताऊंगी तेरे को क्या करना है। करेक्ट, जो हम करेक्ट। नए डॉक्टर्स है हमको तो नर्स चिल्लाती है मुंह पे कि तू है राइट। कौन। तो बी अ पर्सन देन। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। या So, very insightful inputs you have given. I think the audience अच्छे will से like to भरना connect भाई again. प्लीज। Yeah, श्योर। definitely, definitely. Yeah, and thank you for coming again and sharing your या valuable time with us. सारे नीट के स्टूडेंट्स के साथ, नीट के पेरेंट्स के साथ भी, बिकॉज पूरा एक फ्लो ही है जो ये इकोसिस्टम में बैठते हैं और इनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए जो हमें भी नहीं पता होती आज के या डेट में, है ना? यस। So very very thankful to you. We'll meet again. श्योर। I'm यस very sure डेफिनेटली। parents are going to demand it again. So yeah, thank you. चलेगा Thanks a चल। lot. Thank you. थैंक यू। Yeah. Bye ओके। bye. या बाय बाय।